हेलो स्टूडेंट्स। आइए जेईई मेन का एक और क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है, लेट पी ई द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। ये दो लाइंस दिए हुए हैं हमें, ठीक है। इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो है पी। देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम दिस लाइन। यानी पहले हमें पॉइंट पी पता करना होगा। पॉइंट पी का डिस्टेंस जो है पता करेंगे उस लाइन से कि कितना होगा, ठीक है। यही हमें करना है। शुरू करेंगे तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इन दोनों लाइन का इक्वेशन यूज करेंगे। x माइनस टू अपॉन वन इक्वल टू वाई माइनस फोर अपॉन फाइव इक्वल टू जेड माइनस टू अपॉन वन। एक लाइन दिया हुआ है, दूसरा लाइन दिया हुआ है x माइनस थ्री अपॉन टू इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन थ्री इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपॉन टू। अब इसको यहाँ पे r मान लीजिए और इसको यहाँ पे मान लीजिए k, ठीक है। तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा जाए इस इक्वेशन को, तो x इक्वल टू लिखा जाएगा r प्लस टू, वाई इक्वल टू लिखा जाएगा 5r प्लस फोर और z इक्वल टू लिखा जाएगा r प्लस टू। सिमिलरली इधर भी लिख लेते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2k प्लस थ्री, वाई इक्वल टू हो जाएगा 3k प्लस टू और z इक्वल टू हो जाएगा 2k प्लस थ्री। इन दोनों को एक ही पॉइंट है, क्योंकि कॉमन पॉइंट हमें पता करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो इन क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो x जो है इस x के बराबर होगा, यानी इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में r प्लस टू इक्वल टू 2k प्लस थ्री। इसको फर्दर इक्वेशन के तौर पे लिखा जाए तो लिखा जाएगा r माइनस टू के माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये हमारा जो है इक्वेशन बनेगा। फिर एक बार इस इक्वेशन को और एक बार इस इक्वेशन को दोनों को बराबर कर लेंगे, क्योंकि दोनों y ही है। तो लिखेंगे यहाँ 5r प्लस फोर इक्वल टू 3k प्लस टू। फर्दर इसको लिखेंगे तो 5r माइनस 3k और प्लस टू इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा। इसे इक्वेशन वन मानिए और इसे इक्वेशन टू मानिए। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इससे एक वेरिएबल हमारा आ जाएगा, और जैसे वेरिएबल आएगा इसको पुट कर देंगे किसी एक में, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये 5r है, इसको 5r बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिखेंगे 5r माइनस 10k और माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। और नेक्स्ट में लिखेंगे 5r माइनस थ्री के प्लस टू इक्वल टू जीरो। फर्दर इसको घटा दीजिए, माइनस हो जाएगा, ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा। इसे इसको काट देंगे तो यहाँ से माइनस सेवन किया जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। फर्दर माइनस सेवन के इक्वल टू सेवन हो जाएगा, और यहाँ से के इक्वल टू जो है माइनस वन हो जाएगा। जैसे के आ गया हमारे पास, तो हमारा सारा पॉइंट मिल जाएगा, इस जो है इक्वेशन से मिल जाएंगे। तो हम अगर बात करें पी का, तो पी जो पॉइंट होगा माइनस वन यहाँ पुट करेंगे, तो माइनस टू प्लस थ्री तो ये हो जाएगा वन। माइनस वन यहाँ रखेंगे तो माइनस थ्री प्लस टू तो हो जाएगा माइनस वन। और यहाँ पे फिर से रखेंगे माइनस वन, तो थ्री माइनस टू हो जाएगा, यानी कि वन हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट का उस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। आइए आगे बढ़ेंगे। तो पॉइंट दिया हुआ है हमारे को वन, माइनस वन और वन, ये पॉइंट दिया हुआ है। और लाइन जो है हमारे पास जो है वो क्या है, 4x इक्वल टू 2y इक्वल टू जेड। तो यहाँ से इसको अगर हम फोर से डिवाइड करते हैं तो लिखेंगे x बाई फोर, सॉरी x बाई वन इक्वल टू वाई बाई टू इक्वल टू जेड बाई फोर हो जाएगा, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को हमें निकालना है, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर है, ठीक। इस डिस्टेंस को पता करना है। ये मान लीजिए पॉइंट पी है, इसको एम मान लीजिए, ठीक है। तो एम पॉइंट को हम लोग एज्यूम करते हैं, इसको मान लीजिए यहाँ पर
एक्स, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, एक्स मत मानिए, यहाँ पे मान लीजिए पी मान लीजिए, ठीक। तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू जो हो जाएगा पी हो जाएगा, और टू पी हो जाएगा, और फोर पी हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। तो अगर इसको हम यहाँ लिख दें, यहाँ पे तो ये हो जाएगा पी, टू पी और फोर पी, ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट पता है पी के टर्म में, और ये पॉइंट पता है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो में लिख सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन रेशियो हमारे पास हो जाएगा पी माइनस वन, और हो जाएगा टू पी प्लस वन, और फोर पी माइनस वन, ये आ जाएगा। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या है, वन है, और टू है, फोर है। अगर थ्री डी में दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम जो है वो जीरो होता है। मीन्स ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये ए वन है, ये बी वन है, सी वन है, और ये ए टू है, बी टू है, सी टू है। इनका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट करेंगे, जैसे ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर है लाइन्स। तो यहाँ से लिखेंगे वन इंटू पी माइनस वन, और वहां से लिखेंगे टू इंटू टू पी प्लस वन, फिर आगे लिखेंगे फोर इंटू फोर पी माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, तो पी माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पर फोर पी हो जाएगा प्लस टू होगा, यहाँ आ जाएगा सिक्सटीन पी माइनस फोर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फर्दर आगे करेंगे तो सोलह चार बीस और एक इक्कीस पी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चार माइनस वन माइनस पाँच प्लस दो, तो हो जाएगा माइनस तीन इक्वल टू जीरो। तो p का वैल्यू जो हो जाएगा 3/21 हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा p का वैल्यू 1/7। p का वैल्यू आ गया, इसका मतलब m भी निकल गया हमें। तो m कितना आ जाएगा हमारे पास, तो m आ जाएगा 1/7 कॉमा 2/7 कॉमा 4/7, ये हमारा पॉइंट आ गया m। और p हमें पता है वो है वन माइनस वन और वन। अब क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस जो है वो x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस जेड वन का होल स्क्वायर का अंडर रूट होगा। यानी कि यहां से हम लोग करेंगे तो वन माइनस वन बाई सेवन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस वन माइनस टू बाई सेवन का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर बाई सेवन का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास t के लिए। इसको करेंगे तो हो जाएगा 6/7 यानी कि 36/49। यहाँ पे हो जाएगा 7 और दो 9 यानी कि 81/49। यहाँ जगह 7 में से 4 घटेगा 3 यानी कि 9/49। तो इन सब को करेंगे तो हो जाएगा 126/49 अंडर रूट, ये डी स्क्वायर था, ठीक है। तो डी इक्वल टू इतना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो नीचे आ जाएगा 7 हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करके कहाँ लिखें, इधर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नीचे हमारे पास 7 आ जाएगा, और ये है हमारे पास 9 इंटू 14 है, 9 इंटू 14 है, तो 9 का रूट जो है 3 हो जाएगा, अंडर रूट ए 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस आएगा 3√14/7, 3√14/7 ये ऑप्शन है, यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है, राइट। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।